अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमाफ शफ़क़त है और मैं एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली हमने ये डाइस कंपटीशन में हमने एक प्रोजेक्ट अपना सबमिट कराया हुआ है, जिसमें यह है कि हमने डच एंड बकेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है एक 10 मेंबर्स की फैमिली के लिए। इसमें ये होगा कि हम जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, जिसमें हम अपने लेटरल्स के ज़रिए और एमिटर्स के ज़रिए इरिगेशन करते हैं, जिसमें हमारा वाटर का लॉस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, मतलब कि हमारा एक कतरा भी ज़ाया नहीं होता। इसमें हम ने जो मीडिया यूज़ किया हुआ है वो हमारा कोकोनट कॉयर है, प्यूमिस है, जो कि हमने इसका स्टैंड मीडिया के तौर पर यूज़ किया है। इस प्रोजेक्ट का हमारा मकसद ये है कि हम घर के अंदर जो है ना एक सिस्टम पूरा बना लें वेजिटेबल का, कि हम पूरा साल जो है ना वेजिटेबल्स अपने घर में ही ग्रो करें और उनको हम अपनी नज़रों के सामने और अपने हाथ से ही उनको हार्वेस्ट करें। तो उसमें हमने जो हमारी बेसिकली एनुअल वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हमारी बेल पेपर आ जाती है, चेरी टोमेटो है, प्लम टोमेटो है, पाक चोय है, ब्रोकली है और लेटस आ जाते हैं, जो हमारा मतलब कि एक पूरी जो है ना हमारी टेबल जो है ना ग्रीन टेबल वो कवर हो जाती है। इसमें हमने एनुअल सिस्टम के लिए हमने 50 बकेट्स का एक जो है प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें ये होगा कि आपकी 10 बाई 10 की जगह होगी 20 स्क्वायर फीट की। तो उसमें हम ये करेंगे कि आपकी 50 बकेट्स में हमने चेरी टोमेटो है उसकी 10 बकेट्स रखी हैं, प्लम टोमेटो है उसकी 15 है, उसके बाद आपका बेल पेपर आ जाते हैं उसकी 15, ब्रोकली की 5, बॉक चोय की 2 और सैलड लीव्स की 2। मतलब क्या कि पूरा एक सर्कल जो आपका एनुअल सर्कल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने प्लांट को क्या फ़ीड किया और आप जो है ना वो क्या जो है ना वो खुद जो है वो फ़ीड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना आ गया है और दूसरी उसकी वेव जो है काफ़ी सारी वेव्स आ चुकी हैं, तो उसमें आजकल जो है ना लोग काफ़ी जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो आपको पता होगा कि अपने घर में जो है ना क्या ग्रो किया हुआ है और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह आपको एसओपीज़ बाहर जाके फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप घर में ही आप अपनी हेल्दी फूड जो है ना वो आप जो है खा सकेंगे। और आपका जो है अगर आप उसमें साथ साथ बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो आप एक ही घर में अगर रह के आप अपनी कॉलोनी में अगर आप फीड करना चाहें, तो आप उनको सेल करके जो है अपना रेवेन्यू भी जो है ना आप अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। एक्चुअली ये प्लान हमारा है, जो अदर दैन हनी बीज़ होती हैं ना, जो अदर दैन हनी बीज़ होती हैं, जो स्लिटी बीज़ हैं, जैसे ये हमने शो किया हुआ है, ये स्लिटी बीज़ हैं। ये उनका एक कमर्शलाइजेशन प्लान हमने दे रहे हैं। जैसे एक दरख्त है जो 50-100 साल से खड़ा है, उसको अगर हम कट कर देंगे, वो बहुत से इंसेक्ट और जो परिंदों का घर होता है वो उसको कट कर देंगे, तो उनके पास नेस्टिंग साइट नहीं रहती। तो ये हम एक होटल बना रहे हैं, उसमें जो हमारे पोलिनेटर्स होते हैं ना, जो हमारी यील्ड को बढ़ाते हैं, अबाउट 237 टू 577 बिलियन डॉलर वो एनुअली ऐड कर रहे हैं हमारी इकानमी में। तो ये पोलिनेटर्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेस्टिंग साइट्स हैं उनकी, यहाँ पे वो एग ले करती है। एग ले करने के बाद वो ना यहाँ पे पोलन और सॉस रख के उनको मड के ज़रिए बंद कर देते हैं। ये डिफरेंट तरह के हमने ये बनाए हुए हैं, कुछ ये मडके हैं, कुछ ये पेपर स्ट्रॉ है, कुछ वुड नेस्टिंग है। जो हर बीज की जो भी रिक्वायरमेंट है, ये उसी लिहाज से हमने ये प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे आएंगी बीज, इसमें एग ले करेंगी, पोलन रखेंगी उनकी फूड, और इसको बंद कर जाएंगे। जब बंद करने के बाद जब वो इंसेक्ट मुकम्मल डेवलप हो जाएगा, तो वो यहाँ से रैप्चर करके बाहर आ जाएगा। अल्टीमेटली आपकी जो क्रॉप है, या अगर आप होम इन घर में लगाते हैं तो आपकी फ्लावर है, तो उसमें आपकी ये प्रोडक्शन
Professor, Department of Chemistry, BCom Koita. This is my lab attendant. We are working on the a project of the NIB, NIC and GIL Sustainable Development Goal of the Balochistan government. COVID-19 Smart Soap. The preparation of antiviral COVID-19 Smart Soap by effective index method. What we have in our slogan is that replace the sanitizer with Smart Soap. We are preparing Smart Soap with the help of olive oil isolation and with the help of the other ingredients like your कोकोनट ऑयल. हम कोकोनट ऑयल को भी हम वो करते हैं एक्सट्रैक्ट प्योर, और उसके बाद जाके मुख्तलिफ कंपोनेंट जो आपके सामने दिख रहे हैं जिसमें स्टेरिक एसिड है, ग्लाइसरीन है और सॉर्बिटॉल है, सो एंड सो. और फर्स्ट वन ये कि हमारी जो FDA अप्रूव्ड है बेंजोएथानोल क्लोराइड, वो भी 5% हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं. पेटेंट फाइल है, ट्रेडमार्क है, के रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. हम इधर एड्रेस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल US के जो 17 पॉइंट्स हैं, उसके जो 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मौजूद हैं नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, डिसेंट वर्क, इकनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल. तो इसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं. तो उसके पहले साथ ही फिर हम जब नेशनल आइडिया बैंक इस्लामाबाद गए तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आपका जो कोविड है आजकल चला जाएगा, फिर प्रोडक्ट का क्या होगा. उसी रोशनी में हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइटनिंग सोप है, फिर हमारे पास है ऑरेंज पील सोप है, लेमन सोप है, एक्टिवेट चारकोल सोप है, एलोवेरा है, नीम है, कोविड कोलिव ऑयल का है और हेयर रिमूवल सोप वो ट्रायल बेसिस पे और कॉफ़ी सोप है. तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं, मुख्तलिफ हम सेल आउट भी कर सकते हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट देख लें. सेकंड जो हम कर रहे हैं वो हम शैम्पू की तरफ मूव कर रहे हैं. शैम्पू के जो मेजर इंग्रेडिएंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास कड़ी पत्ता है, वो उसका एलोवेरा है और हमारे पास जो है गिंगर है और ये आंवला, रीठा, सिका गई, सो एंड सो. पेटेंट फाइल है, ट्रेडमार्क प्रोसेस के अंदर है हमारा भी. इसके अंदर हम दोनों किस्म के शैम्पू प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट वन में आप कॉर्नर पे देख सकते हैं वो विद हमारे शैम्पू बेस के साथ है और जो ये शीशे की बोतलों में विदाउट. हमारा ये दावा है कि अगर कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं 80% आप हमारा ये सोल्यूशन लें और उसका और 20% अपना लें तो उसके अंदर आपके जो गंजपन है, एंटी डेंड्रफ है, स्कार्स है, दूसरी चीज़ें वो रिमूव हो जाएंगी. तो ये हम मेजर हमारा जो वर्किंग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है US के, उस पर वर्क कर रहे हैं. आई एम फोकल पर्सन एंड वाइस प्रेसिडेंट केमिकल सोसाइटी फ्रॉम द बलूचिस्तान. Assalamualaikum. I am Sayyeda Aniza Bukhari, student of MSc Honours Biotechnology from the Institute of Plant Breeding and Biotechnology, MNS University of Agriculture, मुल्तान. यहाँ पे डाइस मेगा इवेंट 2021 है और यहाँ पे जो मैंने प्रपोज्ड आइडिया दिया है वो है कॉटन क्रॉप से रिलेटेड. तो कॉटन क्रॉप से रिलेटेड ये आइडिया है कि कॉटन स्टॉक्स हैं जिन्हें हम सिंपल वर्ड्स में कॉटन स्टिक्स कहते हैं. कॉटन स्टिक्स को फील्ड में कॉटन की हार्वेस्टिंग के बाद जला दिया जाता है और उनको 10% है जो फ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, तो बाकी को मोस्टली जो है ना वेस्ट कर दिया जाता है. तो उनको वेस्ट करने से बचाने के लिए हम कॉटन स्टॉक्स को यूज़ कर रहे हैं और उनको पैलेट्स की फॉर्म में हम उसका यूजेज जो है वो अवेलेबल करना चाहते हैं. और ये पैलेट हैं कॉटन की, जो कॉटन स्टिक्स हैं इनकी प्रोसेसिंग होती है मशीनरी के ज़रिए से. इनकी पहले इनकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको फिर ड्राई किया जाता है और फिर पैलेट मशीन से इसको पैलेट्स की फॉर्म में जो है ना इनको प्रोड्यूस किया जाता है. इनका पैलेट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये एयर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये लकड़ी की एक बहुत अच्छी चीप सोर्स है और इससे डिफॉरेस्टेशन भी ख़त्म हो सकती है. तो जो हम जला देते हैं फील्ड में इनको भी जो है ना ख़त्म किया जा सकता है. दूसरा हम पैलेट्स को पेपर इंडस्ट्रीज़ में दे सकते हैं, पल्प इंडस्ट्रीज़ में दे सकते हैं, वुडन इंडस्ट्रीज़ में दे सकते हैं जहाँ पे वो इससे लकड़ी की मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं. और जो शादी की तकरीबात में है पैलेट्स जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं सर्दियों में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो पैलेट्स को हम स्मॉल पैलेट्स को हम जो है ना जला सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक मटेरियल है, चीप रॉ मटेरियल है, अवेलेबल होता है फील्ड में आसानी से. इसकी प्रोसेसिंग से हम बहुत सारी आगे प्रोडक्ट्स जो है ना कमर्शियल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं.
आई एम मोहम्मद सी अहमद फ्रॉम प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी। हमारा ये जो बेसिक मॉडल है, ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का मॉडल है, जिसके अंदर हमारा जो बेसिक मकसद है क्लाइमेट चेंज के बैड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए और एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमने मॉडल तैयार किया है। इसके अंदर हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। टेरेस फार्मिंग का मकसद यही है कि वाटर लॉस को कम करें और अपने वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज में लाएँ। उसके लिए हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, फिशेस के लिए एक हैबिटेट, एक पॉन्ड बना रहे हैं। उसके अलावा हम ये एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब है हम दरख्त लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारा काम है कि हम बर्ड्स फीड और बर्ड्स केजेस तैयार करें ताकि बर्ड्स आएँ और उन्हें वहाँ पे फीड मिले, और ताकि ये जो बर्ड्स मर रहे हैं, हमारे जो डिफरेंट बर्ड्स हैं वो मर रहे हैं, क्रोज़ हैं, उन्हें खाना मिले। ये हमारा प्रोजेक्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री का। अस्सलामुअलैकुम। मेरे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो स्मार्ट हाइड्रोपोनिक। इसमें हम लोग हाई वैल्यू प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं, लाइक कार्डिमम प्लांट, इलायची का पौधा, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता तो हमें बाहर से हमें इसे बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो हम लोगों ने खुद से इस हाई वैल्यू प्लांट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है कि हम लोगों ने इसमें सेंसर्स यूज़ किए हैं। हमने इसे टोटली ऑटोमेट कर दिया ऐप के थ्रू। हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर सेंसर। हमारे पास सबकी रीडिंग्स ऐप में आ रही हैं, तो हम वहीं से देख के कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। और इसके अलावा हमने इसे मैनुअली भी कंट्रोल किया बटन्स के थ्रू। अगर हम कहीं डिस्टेंस पर हैं, हमने इसे कंट्रोल करना हो डिस्टेंस पर, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने ऑटोमेट इस तरह से किया है कि अगर हमारा जो इसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए तो फ़ैन ऑन हो जाए, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो लाइट्स ऑन हो जाए। इसी तरह नीचे मोटर लगी हुई है कि अगर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए तो मोटर ऑन हो जाए, और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो मोटर ऑफ हो जाए। जो है एंटेमोपैथोजेनिक फंगस जो है डिस्प्ले की गई है, उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ऐसी फंगस है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पर काम करती है, जो मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल पेस्ट को, स्टोरगन पेस्ट को जो है किल करती है। तो हमारे पास ये उसके 2-3 प्रोडक्ट्स पड़े हैं। एक बिवेरिया बेसियानम है, दूसरी मेट्रीजियम है, और बिवेरिया के हमारे 2 प्रोडक्ट पड़े हैं। एक माइक्रोप्रोटीन पड़ी है, क्यूटिकल डिग्रेडिंग एंजाइम पड़ा है, और उसकी बेट पड़ी है। और हमारे पास जो अभी जो पेस्ट पड़ा है वो है फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्रूट फ्लाई, बैक्टीरिया रेजोनेटा जिसको कहते हैं। तो ये क्या करती है, गुआवा पे अटैक करती है, एप्पल पे अटैक करती है, इसके साथ साथ जो है इसको मैंगो पे भी अटैक करती है। तो ये एक ऐसी फ्रूट फ्लाई है जो डिस्ट्रक्टिव है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि नुकसानदेह है, और इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इशू आ रहा है। प्रोजेक्ट है IoT बेस्ड फिश स्ट्रेस फैक्टर। हर लिविंग थिंग्स से ना स्ट्रेस फैक्टर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। फ़िश का स्ट्रेस हो जाए तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते, इनकी वजह से उनकी ग्रोथ कम होती है। हमारा फ़िश के जो स्ट्रेस मैयर करने फैक्टर्स हैं वो पानी के टेम्परेचर, pH वैल्यू, टर्बिडिटी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन। इससे जो ट्रांजिशन मेथड हैं वो क्या होते हैं कि वो पानी के अंदर जाकर चेक करते हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है, जो एक मंथ बाद, एक मंथ में, या कभी कभी करते भी नहीं हैं। तो इससे क्या होगा कि हमने सेंसर लगाए हैं जिसकी वजह से वो डेटा को कलेक्ट करके आपके क्लाउड में डालेगा। उसके बाद आपके मोबाइल एप्लीकेशन में हर सेकंड में, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर मिनट में आपको आपका डेटा बता रहा होगा कि आपका डेटा क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, पानी का pH लेवल क्या है। अगर फ़र्ज़ करो टेम्परेचर 10 से नीचे हो जाए या 10 से अबव हो जाए, तो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया। आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा कि आपको ये करना चाहिए। इसमें जो पेशेंट होते हैं ना, शुगर के कम हो जाते हैं तो ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो उस डेड पोर्शन को खाता है। हम बैंडेज जो बैंडेज है उसके ऊपर हम लगाएंगे तो वो डेड पोर्शन खा लेगा, और उसके अंदर एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है उसकी कोटिंग लगती है, जिसकी वजह से वो हील आता है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इसको यार ये और लिखो यार, आप जरा देखिए, इसलिए हम दोबारा मीटिंग करते हैं, हम बुलाएंगे कंसर्न को। कम्युनिकेट किया था कि ये बहुत फैल रहा है पाकिस्तान में और इसका साइड इफेक्ट चेक करें। साइड इफेक्ट कोई नहीं है ना, इसके ऊपर कोई डिजीज नहीं आती सर, इसके ऊपर हेयर कोई नहीं है। इतना ज़्यादा फैल जाए, कंट्रोल हो जाए, ये तो एज ए फीड तौर पर सर इनके अडल्ट्स तो 7 days आप तो फीड तो नहीं कर रहे, जनरली बोला
जो उनकी बचे हुए ये गुजारा करने की या जानवरों का जो किचन वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए भी किचन वेस्ट मैनेजमेंट होता है। ये टैप बाकायदा 1-2 दिन बाद आपको बेसिक उस ट्रैक को हाथ से आगे पीछे उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। तो इसमें ऐसे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही आपकी पोजीशन भी चेंज करेगा उसकी और एयर सर्कुलेशन भी देगा और हीट कंट्रोल भी ऑटोमेटिक। आपने जैसे एक टाइम प्लेस करना है और जस्ट इसको 220 वोल्ट एक टाइम पे। कितने अर्से में सर आप एग की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप इससे चिकन एग लेते हैं तो वो 21 डेज मुर्गी का होने देना 21 डेज टाइम पीरियड वही रहता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। कास्ट इसकी कुछ चीज़ तो नहीं सर तकरीबन ये हमारा प्रोटोटाइप है तकरीबन 8000 है। वैसे अगर आप बनाना चाहें तो एक तो मुर्गी 100 एग्स में 100 एग्स में आपका जो प्रोजेक्ट है मॉडल है। जी ये हम मशरूम ग्रो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके ढेर सारे फ़वाइद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है सोर्स है प्रोटीन का और अल्टरनेट सोर्स है ये मीट का। इसमें ज़ीरो फैट है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो आपकी हेल्थ को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये कार्डियक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल है और जोड़ों के दर्द जो है उनके लिए बड़ी मुफीद है। मुबीन है और मैं MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। इस स्टॉल में हमने ये स्पेट इरिगेशन सिस्टम के मॉडल भी रखा है। स्पेट इरिगेशन सिस्टम बेसिकली रोत कोही के इलाके में जो पानी होता है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है फसलात की पैदावार के लिए, और उसमें हम फोकस कर रहे हैं या हम कहते हैं कि आप पानी का बेहतर इस्तेमाल करें, पानी को स्टोर करें और साथ ही साथ उसको चैनलाइज करें, डाइवर्ट करें, डायरेक्शन दें अपर कमांड एरिया में, ताकि पानी जो है वो बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हो सके, उसकी स्पीड कम हो, उसकी वजह से होने वाले डैमेजेस जो हैं वो कम हो सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी काम कर रहा है और हम ये फंक्शनल फूड क्रॉप्स सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। फंक्शनल फूड वो होती है जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है और साथ साथ आपको बीमारियों से भी बचाती है। तो ये सबसे पहले जो आप पौधा देख रहे हैं ये कद्दू की क्रॉप है, हिमालयन रीजन की क्रॉप है जो प्लेन्स में हम सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और ये हमारी अपने ही रीजन की प्रोड्यूस है बकवीट। We are from UMT Lahore and we are presenting two projects here. One is utilization of walnut husk for packaging material and the other one is utilization of apple peel for making confectionery out of it. The basic idea behind the walnut based shell packaging is that to reduce the plastic waste and to reduce the paper and wood based plastic packaging waste and changing it with the recyclable way and sustainable waste of walnut shells. And the other idea is about the apple peel utilization, which means that we can introduce the apple peel into the jellies or confectionaries that are consumed by children to increase their nutritional profile and to have an attractive product and nutritive product for our children. यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के। ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ ड्रोन। इसमें बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि हमने ऐसा ड्रोन बनाना है
जो मल्टीपर्पज़ हो, क्योंकि मार्केट में जो ड्रोन्स अवेलेबल हैं वो हर मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है। जो इम्पोर्टेड आते हैं वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ड्रोन्स होते हैं, कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, तो कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जो एक बॉडी में डिफरेंट काम कर सके। तो हमारा इसमें आइडिया यही था कि मल्टीपल पर्पसेस को हमने यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए हमने 4 मॉड्यूल्स इसके डिज़ाइन किए हैं। हमारे पास इसमें 2 एग्रीकल्चर के मॉड्यूल्स हैं और 2 डिफरेंट हैं ज़रा। एग्रीकल्चर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्प्रे का मॉड्यूल आ जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे का। उसमें ये हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है कि डिटेक्ट करेगा ड्रोन कि एग्जैक्टली किधर इसने स्प्रे करना है, किधर इसको ज़रूरत है, उधर स्प्रे ये परफॉर्म करेगा। सेकेंडली इसमें आ जाता है सीड डिस्पेंसर आ जाता है। सीड डिस्पेंसर हार्ड रीच जो एरियाज़ हैं उधर सीड डिस्पेंस करने के लिए है, या जो जिसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं छट्टा लगाना, उसका ये रिप्लेसमेंट है ये। ये हमारा स्टॉल है मफिल गर्ल के नाम से, और इसमें हम लोग बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हमारे पास कपकेक्स होते हैं और ब्रेड्स होती हैं, उसके हम लोग हेल्दी रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने ये बनाया है बनाना ब्रेड, और इसमें हम लोगों ने 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, एक ओट्स के साथ, एक फ्लैक्स सीड्स के साथ, और एक हमने दिया पम्पकिन सीड्स के साथ। अब इनका फ़ायदा ये है कि हम लोगों ने एक तो ये हमारे टारगेट करते हैं ओबेसिटी को, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, और हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जिसमें शहद की मक्खियों को पालते हैं। आजकल के दौर में हर बंदा कहता है कि हमें खाली शहद चाहिए, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करता कि हमें खाली शहद कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हमने यूनिट डेवलप किए हैं, जिसमें हर बंदा अपने घर में एक यूनिट रख के वहाँ से अपने ही जो है कंजप्शन के लिए प्योर हनी हासिल कर सकता है।